Om Namo Arihantanam. Arihantanam. Om Namo Siddhanam. Om Namo Siddhanam. Om Namo Ayaryanam. Om Namo Ayaryanam. Om Namo Vachayanam. Om Namo Vachayanam. Om Namo Loe Saunam. Om Namo Loe Savasahunam. अपने आप को आप में वर लिया. अपने आप को आप में वर लिया. चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया. चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया. वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन. वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन. आपके द्वय चरण में विनम्र नमन. आपके द्वय चरण में विनम्र नमन. त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम. त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम. ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम. ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम. हे विराग गुरु दो विराग किरण. हे विराग गुरु दो विराग किरण. आपके द्वय चरण में विनम्र नमन. 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 बोले एक हजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय. एक हजारा श्री महावीर भगवान की जय. हरम पूजाचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की जय. हरम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय. हिंसामयी जैन धर्म की जय. सुत पंचमी पर्व की जय. परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, पूजाचार्य संघ की. जिन वाणी का ज्ञान यहाँ देता सम्यक ज्ञान यहाँ. जिन वाणी का ज्ञान यहाँ देता सम्यक ज्ञान यहाँ. जिन वाणी का ज्ञान यहाँ देता सम्यक ज्ञान यहाँ. जिन वाणी का ज्ञान यहाँ देता सम्यक ज्ञान यहाँ. निज गुण अमृत पानिया निज गुण अमृत पानिया. निज गुण अमृत पान यहाँ, निज गुण अमृत पान यहाँ. जिनको जो जन जानेगा जिनको जो जन जानेगा वही तत्व को मानेगा. जिनको जो जन जानेगा वही सत्य को मानेगा. जिनकी वाणी में हो जिनकी वाणी में सब कुछ नजर आए. जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे. ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे.
की बोल कब मिट जाए रे ओ जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे ओ मिठास गरवानी में प्रीत बढ़े हर प्राणी में ओ मिठास गरवानी में प्रीत बढ़े हर प्राणी में यही कहा जिनवाणी में यही कहा जिनवाणी में यही कहा जिन वाणी में यही कहा जिन वाणी में फूल झरे गरवानी में अमृत घुले कहानी में फूल खिले जिन वाणी में अमृत घुले कहानी में वाणी व्यक्ति का ओ वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व बताए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे जिंदगी में दो काम जरूर करिए। पहला काम, आज का दिन मेरा आनंद में गुजरे। पहला काम, आज का दिन मेरा आनंद में गुजरे। दूसरा काम, कल का दिन बहुत अच्छा मेरे जीवन में आए। कल का दिन बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि मुझे रंच मात्र भी दुख न हो। आज का दिन अच्छा गुजरे, कल का दिन अच्छा है। दो काम जरूर करिए। आज का दिन अच्छा कैसे बनेगा? क्या करना चाहिए कि आज का पूरा दिन बढ़िया हो जाए? कोई मन में खराब विचार ना आए, अच्छे अच्छे मन में विचार आए। ऐसा हम क्या कर जाएं? बढ़िया बढ़िया भोजन करो, आनंद आएगा। नहीं, वो कह रहे इसमें नहीं आए। बढ़िया बढ़िया पहनो, इसमें भी नहीं आएगा। अच्छा अच्छा बोलो, हाँ इसमें जरूर आ सकता है। अंतिम लाइन में कहा था, वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व बताए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अच्छा बोलो। अच्छा बोलने के लिए पहले अच्छा रिजर्व करो, पहले अच्छा अपने मोबाइल में भरो। कहते हैं आप कंप्यूटर का नियम जानिए, आप मोबाइल का नियम जानिए, गुड इन गुड आउट। जब अच्छा डाला जाएगा तो अच्छा निकल करके आएगा। जैसा कंप्यूटर में डाला जाएगा वैसा ही स्क्रीन पर आएगा। गुड इन गुड आउट। अंदर अच्छा डालिए। अच्छा क्या है जिसे डाला जाए? MBA करिए, MCA करिए, MSc करिए, MCOM करिए, PhD करिए। ये कोई चीज अच्छी नहीं है। ये तो वे चीजें हैं जिनको पढ़ा और भूल जाना चाहिए और भूल जाते हैं। आप MSc का पेपर दे के आइए और MSc का पेपर दे करके 1 महीने बाद उसी पेपर को दोबारा दीजिए, फेल हो जाओ। इसका मतलब है ये बाहर की जितनी भी पढ़ाई है ये जीवन में उतारने के लिए नहीं है, भूलने के लिए है। लेकिन जिनवाणी का ज्ञान है जीवन में उतारने के लिए है, भूलने के लिए नहीं है। जिंदगी भर पढ़ने के लिए है। पूरी जिंदगी गुजर जाएगी ये जिनवाणी को पढ़ते पढ़ते और जिंदगी आनंद में निकल जाएगी। अगर आज का दिन आनंद में निकालना है तो भगवान की आराधना करिए। सबसे पहले सवेरे उठ करके भगवान की आराधना करिए। जैसे ही भगवान की आराधना करोगे तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा।
जब किसी प्रसन्न व्यक्ति के पास आकर के बैठते हैं, प्रसन्न व्यक्ति के गुणगान गाते हैं, प्रसन्न व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। और किसी दुखी व्यक्ति की बात करते हैं तो हमें पहले ही दुख हो जाता है। दूसरे को तुम्हारी बात सुन के दुख हो या ना हो, तुम्हें पहले ही हो जाता है। इसलिए पहले प्रसन्न व्यक्ति से मिलिए। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति ढूंढिए, ढूंढो। ऑलवेज हैप्पी, हमेशा प्रसन्न रहने वाला कोई व्यक्ति ढूंढिए। हम महाराज नहीं है, महाराज तो कभी कभी टेंशन में भी आ जाते, हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाते। हमेशा प्रसन्न रहने वाले अनंत भगवान है। इसलिए सबसे पहले अनंत भगवान से मिलिए, और फिर तुम्हें जब उनकी प्रशंसा करने के बाद तुम्हारा मन न माने और तुम्हारा मन और प्रसन्न होना चाहे, तो फिर उनकी जिनवाणी को पढ़िए, उनकी वाणी को पढ़िए, जिनवाणी का रसपान करिए। जिनवाणी का रसपान करोगे मन और प्रसन्न होगा, तुम्हारा ज्ञान निरंतर बढ़ता हुआ होगा। इंक्रीज नॉलेज अगर जिनवाणी पढ़ोगे तो, वरना दुनिया की कोई भी किताब पढ़ो, इंक्रीज नॉलेज नहीं है, डिक्रीज नॉलेज है, घटता हुआ ज्ञान है। और आप ही बता दीजिए, आपने जिनवाणी का पान नहीं किया, आपका ज्ञान घटता हुआ है या बढ़ता हुआ? अब बोलिए, आपको जैसी नॉलेज 20 से 25 साल की उम्र में थी, क्या आपको वो 60 साल की उम्र में है? आपकी नॉलेज इंक्रीज है या डिक्रीज? घटती हुई है। क्यों है घटती हुई? क्योंकि आपने जिनवाणी का पान नहीं किया। आप जिनवाणी का अध्ययन करते। और ये कहना चाहता हूं, अगर आप आधा घंटे भगवान की सेवा पूजन करते हैं, आधा घंटे, और अगर 1 घंटे करते हैं तो वैसे लगा लेना, आधा घंटे अगर भगवान की सेवा करते हैं तो आपको 1 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए, वरना भगवान क्या चीज है तुम्हारी समझ में नहीं आई। लोग भगवान का अभिषेक पूजन तो करते हैं, लेकिन स्वाध्याय से दूर हो जाते हैं, फिर उनको भगवान समझ में नहीं आते। और ध्यान रहे, चिंतन सुनिए, तुम भगवान को पसंद करोगे तो तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। तुम भगवान को पसंद करोगे तो तुम्हें बहुत सारा धन, बहुत सारा सामान मिलेगा। और कहीं भगवान ने तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम्हारा सामान छूटेगा, मिलेगा नहीं। तुमने भगवान पसंद किए तो सामान, और भगवान को तुम पसंद आ गए तो फिर तुम्हें वो भगवान बना देंगे, सामान नहीं देंगे। सामान छुड़ा लेंगे, भगवान बना देंगे। तुम कुछ ऐसा ही काम करो कि भगवान तो सबको पसंद आते हैं। ये इतने बैठे हुए हैं, सब भगवान को पसंद करते हैं। अब पता नहीं क्यों करते हैं, इन्हें मालूम नहीं, इसलिए हमने बता दिया। तुम सामान को पसंद करते हो, इसलिए भगवान को पसंद करते हो। तुम धन व्यापार को पसंद करते हो, तुम परिवार को पसंद करते हो, इसलिए भगवान को पसंद करते हो। एक दिन भी भगवान को तुम पसंद आ गए, उसी दिन वो तुम्हें दुनिया से उठा लेगा। इसलिए तुम दूर भी रहते होगे भगवान से कि नजदीक पहुंच गए, और कहीं उन्होंने हाथ पकड़ लिया मेरा तो गए, इसलिए दूर भी रहते हैं। इसलिए अभिषेक पूजन करके ही खिसक लेते हैं। और ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा ज्ञान होगा। ज्ञान हमेशा सुखदायी है, ज्ञान कभी भी दुखदायी नहीं है। अज्ञानियों को ज्ञान दुखदायी है, अज्ञानियों को ज्ञान सुखदायी है। अज्ञानियों को दुखदायी कैसे है? बहुत दुखदायी है। एक व्यक्ति ने अपना ब्लड टेस्ट कराया,
मैं ज्ञान की, अज्ञानियों को ज्ञान की बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति ने ब्लड टेस्ट कराया, उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल निकल आया, ट्राइग्लिसराइड निकल आई, शुगर निकल आई। बेचारा टेंशन में आ गया, अब कुछ भी नहीं खा पा रहा है। अब ना घी खा पा रहा है, न दूध ले पा रहा है, न शक्कर खा पा रहा है, कुछ नहीं खा पा रहा है। बोले पहले ठीक थे, पहले हम सब कुछ खा रहे थे, ज्ञान हुआ तो दुखी हो गए। अज्ञानी दुखी होता है, जिन्हें खाने की ज्यादा लालसा है वे दुखी हुए हैं, और ज्ञानी तो उसका उपचार करता है कि इसका उपचार कैसे होगा। तो ज्ञानी उपचार करता है और खुश होता है, आज हमें मालूम तो चल गया। और अज्ञानी दुखी हो जाते हैं। अज्ञानियों को पता चल जाए कि मेरी इतने उम्र में मृत्यु होने वाली है, बेचारा रोएगा। और ज्ञानी को पता चल जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है, वो खुश होगा। ज्ञानी खुश और अज्ञानी, अब बताओ अज्ञानी दुखी क्यों है? अज्ञानी कह रहा है मेरा सब छूटेगा, ज्ञानी कह रहा है मुझे कुछ नया मिलेगा। और अज्ञानी कह रहा है ये सब हमने इकट्ठा किया था वो सब छूट जाएगा। और ज्ञानी ये कह रहा है अभी हमें थोड़ा कम मिला था, अगले जन्म में बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए ज्ञानी दुखी है ही नहीं। ज्ञान में कहीं दुख नहीं है, लेकिन हम ज्ञान करना नहीं चाहते। ज्ञान करना चाहिए, और ज्ञानी तभी होंगे जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे। शास्त्र का अध्ययन करिए। एक शास्त्र को पढ़ने वाले किसी साधु से मिलिए, MBA, MCA, IAS, PhD, इंजीनियर सब फेल हो जाएंगे उसके सामने, एक शास्त्र को पढ़ने वाले के सामने सब फेल हो जाएंगे। लेकिन शास्त्र पढ़ने वाला कभी फेल नहीं होगा। विचार करिए, IAS के सामने, इंजीनियर के सामने सभी लोग अपना माथा नहीं टिकाते, लेकिन शास्त्र पढ़ने वाले के सामने सारी दुनिया माथा टिका देती है। इसलिए उसे पढ़ो जिसको पढ़ने पर तुम्हें किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े। उसे पढ़ो जिसको पढ़ करके सारी दुनिया के सर तुम्हारे लिए झुक जाएं, तुम्हें किसी को ना झुकाना पड़े। वो पढ़ाई सबसे अच्छी है। हमने भी अध्ययन किया। जब मैं भोपाल में था, 1996 की बात है, भोपाल में था, चातुर्मास चल रहा था, और मोटे मोटे ग्रंथ तो होते ही हैं। एक गणित सार संग्रह में पढ़ रहा था, तो 2-3 बच्चे जो पढ़ने वाले थे, कोई MSc, कोई MBA, कोई MCA ऐसे पढ़ने वाले थे, तो वो बच्चे जब मेरे पास आए और बोले आपको महाराज बनने के बाद भी पढ़ना पड़ता है? नहीं, हाँ। बोले कब तक पढ़ना पड़ता है? हम लोगों को जब तक नौकरी नहीं लगी है तब तक पढ़ना पड़ता है, नौकरी लगने के बाद पढ़ना थोड़ी पड़ता है। तो हमने कहा हम जब तक महाराज रहेंगे तब तक पढ़ना ही पढ़ना है। बोले तो महाराज बनना बहुत कठिन है। हम लोग बढ़िया है, हम लोग पढ़ने के बाद नौकरी लग जाती है, फिर तो पढ़ते ही नहीं है। आपको तो जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हमने जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत देर तक अपना सिर खुजाता रहा और बोला महाराज बनना तो कठिन है। तो हमने कहा तो क्या तुम सरल समझ रहे हो महाराज बनना? महाराज बनना कठिन भी है और महाराज बनना सरल भी है। ध्यान रहे, आज शुद्ध पंचमी का दिन है। अब ये महाराज से कह रहे थे शुद्ध पंचमी क्यों आई? इस दिन शास्त्र का निर्माण हुआ, इस दिन शास्त्र का प्रकाश हुआ। निर्माण तो बहुत पहले से हो रहा था, लिख तो बहुत दिन पहले से रहे थे, आज वो पूर्ण हो गया। हमने बोला आज जिनवाणी की हैप्पी बर्थडे है।
आज जिनवानी की हैप्पी बर्थडे है। तुम अपने हैप्पी बर्थडे पे तो बहुत सारा मीठा जाने क्या क्या खिलाते हो, जिनवानी की हैप्पी बर्थडे पर तुम्हें लड्डू बांटना चाहिए थे, सबको कुछ तो खिलाते। आज जिनवानी की हैप्पी बर्थडे, आज पहली बार जिनवानी का प्रकाशन हुआ है, और उस जिनवानी का प्रकाशन हुआ है जिसमें सत्य का प्रकाश है, जिसको आप पढ़ लो तो दिमाग खुल जाए। ध्यान रहे, हमारी खोपड़ी में 23 अरब सेल्स हैं। कितने? 23 अरब इधर वाली कंपनी में, और इधर वाली कंपनी में 19 अरब है। इधर वाली कंपनी में 23 अरब सेल्स हैं, और इधर वाली कंपनी में 19 अरब सेल्स हैं। 4 अरब कम क्यों हुए? 4 अरब इधर की कंपनी में कम है, इधर की कंपनी में 4 अरब ज्यादा है। आप सिद्धि देखिए, तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि अगर केवल ज्ञान होगा तो किसे होगा? कौन सी कंपनी को? राइट की रॉन्ग? राइट या लेफ्ट? राइट। केवल ज्ञान होगा तो पुरुषों को ही होगा। यानी 19 अरब 23 अरब सेल्स अगर आप चार्ज कर दें तो केवल ज्ञान तो अभियाल हो जाए। सिर्फ चार्ज करना है। और 19 अरब सेल्स अगर चार्ज होंगे तो महिलाओं को कितना ज्ञान होता है? बहुत करें तो, पूरी ताकत लगा दे तो कितना ज्ञान होता है? 11 अंग का, द्वादशांग का नहीं होता। इसीलिए केवल ज्ञान नहीं होता कि पहले खोपड़ी में 4 अरब सेल्स और लाइए। क्या करें, पुरुष की खोपड़ी से निकाल लें? नहीं, खोपड़ी बदल लो। खोपड़ी में से निकालो नहीं, खोपड़ी ही बदल लो। तो जैसे ही खोपड़ी बदलेगी वैसे ही 4 अरब सेल्स अपने आप ही ऐड हो जाएंगे। तो 19 अरब इधर और 23 अरब इधर, इसलिए द्वादशांग का ज्ञान इधर और 11 अंग का ज्ञान इधर। एक अंग का ज्ञान कम हो गया, और एक अंग का ज्ञान कम क्यों हुआ है? लेकिन कुछ बातें और भी समझ में आती हैं। पुरुष को भले ही 23 अरब सेल्स मिले हों, लेकिन जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो ये 23 अरब वाले पीछे रह जाते हैं। सीबीएसई का आता है तो भी बालिकाएं आगे निकल जाती हैं और 23 अरब वाले पीछे रह जाते हैं, जबकि नॉलेज पुरुष में ज्यादा है और समझदारी महिलाओं में ज्यादा है। और नॉलेज, ज्ञान पुरुष में ज्यादा है और समझदारी महिलाओं में ज्यादा है। इसीलिए पुरुष को महिलाओं के घर नहीं भेजा गया, महिलाओं को पुरुष के घर भेजा गया। तू समझदार है, निभा लेगी, और जे गया तो ठोक पीट देगा। अगर पुरुष चला जाए, पुरुष महिला के साथ चला जाए तो ठोक पीट दे। जरा सी कोई बात आ जाए तो माने नहीं, और महिलाओं को पुरुष के साथ भेज दिया जो मान जाएगी। कोई भी बात हो जाए तो चुपचाप सहन कर जाएगी। पुरुष कहाँ से सहन करेगा? इसलिए पुरुष हमेशा घाटे में है और महिला हमेशा फायदे। बताएं, फायदा बताएं। पुरुष भी ससुराल जाता है, महिला भी ससुराल जाती है, दोनों जाती है। पुरुष ससुराल जाता है तो थोड़े में निपट जाता है,
और महिला ससुराल आती है, मान लीजिए प्रशांत भैया तुम्हारे पास 50 करोड़ की संपत्ति है और तुम शादी करने के लिए गए, महिलाओं को अपने घर पे लाए, उसने पहला कदम रखा 25 करोड़ की मालकिन है। पहले कदम रखते ही 25 करोड़ की मालकिन है। और तुम ससुराल में कदम रख के देखो, 1000 में बाहर कर दिए जाओगे। कहो घाटे में कौन रहा? हमेशा पुरुष घाटे में है। और दिखा लो अधिकार, और दिखा लो ताकत, और महिला हमेशा फायदे में है। खैर ज्ञान की बातें हैं, ऐसी ज्ञान की बातें अपन को आगम को पढ़ करके बहुत सारी बातें प्राप्त होती हैं, लेकिन हम कहाँ समझ पाते हैं। जिनवाणी का अध्ययन करिए, और जिनवाणी का अध्ययन करोगे एक से एक नॉलेज होगी, बढ़िया से बढ़िया नॉलेज होगी। ये जितना ये दूसरे लोग तुम्हें बातें बना करके बेवकूफ़ बना देते हैं, नहीं बना सकते। और अगर जो पहला जो जिनवाणी का शास्त्र लिखा गया धवला जी, अगर उसको पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है व्यक्ति के जो अंदर के जितने सेल्स हैं चार्ज हो जाएं। अब चार्ज कैसे होंगे? हाँ, ये भी तो समझना है। कितने सेल्स हैं तुम्हारे अंदर? 23 अरब। इसका मतलब है बहुत हाई क्लास हार्ड डिस्क है ये खोपड़ी, हाई पावर हार्ड डिस्क है। 1-2 टीवी की नहीं है, बहुत हाई क्लास है। पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान इसके अंदर समा सकता है। 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद इस खोपड़ी के अंदर समा सकते हैं। कितने? 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद पूरे द्वादशांग में होते हैं। और एक पद में 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर होते हैं एक पद में। और ऐसे 112 करोड़ पद इस खोपड़ी के अंदर समा सकते हैं। इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है ये। और हम 2 GB का कार्ड लिए घूम रहे हैं, कैसे पागल हैं। और 2 GB भी पूरी भर नहीं पाई, वही भर जाए तो ही ठीक है। कम से कम 2 GB से स्टार्ट करो, 4 GB पे पहुंचो। MB पे ही निपट गए। तो विचार करिए कितना नॉलेज है। आपको जितना नॉलेज है आप लिख के देखिए, आप कॉपी पे लिखिए जो आपको नॉलेज है, और फिर उसे 2 GB के कार्ड में रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर देख लो कितनी भरती है, पता चल जाएगा कि तुम्हारी खोपड़ी कितनी है। क्या हार्ड डिस्क पूरी खाली पड़ी है, पूरी ब्लैंक रखे हुए हैं। अब भरिए इसे। हम क्या कहने जा रहे हैं, बताने का अभिप्राय है इसे भरिए। और किससे भरिए? शास्त्र से। रोज शास्त्र को पढ़िए, रोज जिनवाणी का अवलोकन करिए। धीरे धीरे हार्ड डिस्क भरती जाएगी। अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाइए, अलग अलग बना करके भर लीजिए। जब हार्ड डिस्क भर जाएगी, भरते भरते पूरे द्वादशांग भर जाएगा, तब तुम द्वादशांग के ज्ञाता कहलाओगे। पूरा द्वादशांग तुम्हारे अंदर भर जाएगा, तब द्वादशांग के ज्ञाता कहलाओगे। तब कहीं जाकर के तुम शुक्ल ध्यान की श्रेणी मार पाओगे, तब मुनि बन पाओगे। तब तुम्हें वज्रवृषभ नारद संगन शरीर मिलेगा, तब तुम मुनि बन करके शुक्ल ध्यान की श्रेणी मार पाओगे, और तब ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर पाओगे। और 2 GB को लेकर के निपट गए तो फिर दूसरी जगह फिर भरना पड़ेगी। और कहीं तुम मनुष्य पर्याय से नीचे चले गए
वहाँ फिर जे हार्ड डिस्क नहीं मिलती, ये हार्ड डिस्क केवल मनुष्य पर्याय को मिलती है, सबसे हाई पावर वाली। बाकी तो नीचे जैसे जैसे नीचे जाओगे तो 2 GB, 1 GB, फिर MB, फिर KB पे आ जाओगे, और KB से भी नीचे उतर जाओगे। KB में भी 1024 अक्षर होते हैं, लेकिन एक अक्षर का ज्ञान भी नहीं रहेगा। वहां तक पहुंच जाओगे। वहां तक पहुंच करके हम आए हैं जहां एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, निगोद में, और वहां से हम यात्रा करते हुए आए हैं। कोई मुनि महाराज ने तुम्हें उठाया है, अब तुम्हारी खोपड़ी में वो हार्ड डिस्क बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम तो मानते ही नहीं, मान ही नहीं रहे। जिनवाणी का ज्ञान बढ़ते जाइए, जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा उतनी ही हार्ड डिस्क बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा भर जाएगा उतना ही ज्ञान आगे बढ़ता चला जाएगा। जब तक द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता तब तक कोई मुनि शुक्ल ध्यान की श्रेणी नहीं मार सकता। पहले ज्ञान करो, उसके बाद केवल ज्ञान की इच्छा करो। पहले पूरे ज्ञान को प्राप्त करिए, उसके बाद ध्यान पर आरूढ़ होइए, जिनवाणी का अध्ययन करिए। ये वाली बातें हमें जिनवाणी से प्राप्त होंगी, MCA करने से नहीं होंगी। MCA करोगे, एक इतना सा डिब्बा जान लोगे बस। MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर, बस एक डब्बा जान लिया बस, अब इसी में घूमते रहो। तुम समझ रहे हम बहुत ज्ञानी हैं, कुछ ज्ञान नहीं है, एक डब्बे का ज्ञान है। जिस डब्बे को एक पागल व्यक्ति ने बना दिया था, तुम उसी में उलझ गए। बताओ किसने बनाया? इस खोपड़ी के छोटे से अंश ने, इस खोपड़ी के छोटे से अंश ने एक डब्बा बनाया। हम पूरा अंश उस डिब्बे में लगाए हुए हैं। नहीं समझ में? जिसने बनाया वो चुपचाप बैठा है, और बेवकूफ बहुत सारे बने हुए हैं। तब समझिए इसमें बहुत बहुत नॉलेज है यहाँ, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम यूज करें। 23 अरब सेल्स हैं, इन्हें चार्ज करिए और चार्ज करना सीखिए। लोग चार्ज करना नहीं जानते, चार्ज करना सीखिए। धीरे धीरे चार्ज होते होते एक दिन जब 40% से ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, इसी आत्मा में अवधिक ज्ञान हो जाता है। और जब तक 40% चार्ज नहीं होंगे तब तक अवधिक ज्ञान भी नहीं होगा। और जब 80% चार्ज हो जाए तो मना पर्याय ज्ञान होता है। और जब पूरे 23 अरब चार्ज हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। बातें समझ में आ रही हैं? अटपटी तो नहीं लग रही? समझ में आ रही होंगी। सेल्स यही है, चार्ज तुम्हें करना है। तरीके बताइए कि क्या तरीके अपनाएं जिससे कि हमारे सेल्स चार्ज हो जाएं। तरीके अपनाइए, बढ़िया तरीका बताइए, ऐसा तरीका बताइए फास्ट चार्ज हो। चार्जर भी कई तरीके के आते हैं आते हैं कि नहीं? स्लो, फास्ट, मीडियम, सब तरह के आते हैं। जब चार्जर कई तरीके के हैं तो चार्ज भी कई तरीके से होते हैं, फास्ट, स्लो और मीडियम। कौन से तरीके से चार्ज सीखना है? फास्ट। जिनवाणी का ज्ञान यहाँ
देता सम्यक ज्ञान यहाँ जिनवाणी का। निज गुण अमृत पानिया, निज गुण अमृत पानिया, अमृत पानिया, गुण अमृत पानिया। जिनको भोजन जानेगा, जिनको भोजन जानेगा, वही तत्व को मानेगा। भोजन जानेगा, वही तत्व को मानेगा। जिनकी वाणी में हो, जिनकी वाणी में सब कुछ नजर आए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। आज का दिन हमें उत्सव इसलिए मनाना है कि आज के दिन हमें ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई कि जो ज्ञान अगर नहीं होता तो हमारा ज्ञान भी भगवान जैसा नहीं होता। जिनवाणी को पढ़ने पर जैसा भगवान महावीर को ज्ञान हुआ, जैसा भगवान आदिनाथ को ज्ञान हुआ, जैसा सभी तीर्थंकरों को जैसा ज्ञान हुआ, वैसा ही ज्ञान मुझे हो जाएगा। क्या पढ़ने पर? जिनवाणी पढ़ने पर, शास्त्र पढ़ने पर, शास्त्र का अवलोकन करने पर सिद्धांत समझ में आ जाएगा, न्याय समझ में आ जाएगा, न्याय समझ में आ जाएगा। और सिद्धांत का मतलब है जस्टिस बनना। अगर आपने सिद्धांत को पढ़ लिया तो आप खुद ही जस्टिस बनेंगे, खुद ही जज बन जाएंगे। और अगर आपने सिद्धांत नहीं पढ़ा तो आप जज कभी भी नहीं बन सकते। आप निर्णय दे सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि हम अगर अगले जन्म में पैदा होंगे तो कहाँ होंगे, और हम पूर्व जन्म में थे तो कहाँ थे, ये तक बता सकते हैं। किसको पढ़ने पर? जिनवाणी को पढ़ने पर। MBA करने पर ये नहीं बता सकते, वह बिजनेस की बातें बता सकते हैं। और बिजनेस में भी बहुत समझदार हो गए तो बता सकते हो, नहीं तो MBA करने वाले भी फिसल जाते हैं। और हो सकता है कोई MBA ना पढ़ा हो तो भी बढ़िया बिजनेस करता हो। ये कोई जरूरी नहीं है पढ़े लिखे बिजनेस करते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अनपढ़ भी बहुत समझदार हो सकता है, ऐसा नहीं है। और पढ़े लिखे भी बुद्धू हो सकते हैं। वो एक पिताजी के 2 बच्चे थे, एक बच्चा 10th फेल और एक बच्चा MSc। अब वे थे टीचर। अब जो टीचर होते हैं, सर्विस में होते हैं, उनके पास कोई व्यापार तो होता नहीं। अब जो 10th में फेल हो गया, उस बच्चे से भारी दुखी थे, छोटा और फेल, और दुखी इस बात से ये करेगा क्या। उसने तो MSc कर ली, ये तो सर्विस कर लेगा, ये क्या करेगा, और 10th फेल। और आजकल के 10th फेल हो, उनकी तो दुर्दशा है। आजकल के 10th फेल माने भारी दुर्दशा है उनकी, ना तो उनकी शादी होनी है। क्योंकि आज की लड़कियां कहती हैं जब MA वाला मिल रहा है तो 10th फेल कौन देखे, सर्विसमैन मिल रहा है तो दुकानदारी वाला कौन देखे। तो उसकी तो बड़ी दुर्दशा है। अब अगर 10th फेल हो तो तुम्हारे पास एक चीज होना चाहिए, पैसा। ये सब दबा देगा। अगर ये नहीं है तो फिर चुपचाप बैठे रहो और ब्रह्मचर्य व्रत ले लो तो ठीक है, होना धोना कुछ नहीं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अगर आपके पास पैसा है खूब तो सब ढक जाएगी। चलो भैया पैसा मिल रहा है। वो एक 30 साल की लड़की ने 90 साल के बुजुर्ग से शादी की।
तो किसी ने पूछा तुमने क्या देखा इनमें? बोले एक तो उम्र कम, दूसरी इनकम। उम्र कम और इनकम। तो कहने का मतलब ये पैसा हो तो 10th फेल की शादी हो सकती है, वरना तो गए। अब महाराज बन जाओ वही में फायदा है और कोई में फायदा नहीं है। तो 10th फेल, पिताजी बड़े दुखी, टीचर बोले ये इसकी तो सर्विस लग गई, वो उसको तो 50,000 रुपये मिलते हैं, इसका क्या होगा? उसको देख देख के दुखी होते और कहते बेटा पढ़ ले। 3 साल तो फेल हो गया, अब 4थी साल उसने कहा अब हमें पढ़ना ही नहीं है। जब फेल ही होना है तो पढ़े ही क्यों? तो जब वो नहीं पढ़ा तो उसने भी कोई दूसरा काम किया। हम ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी पढ़े लिखों से अनपढ़ ज़्यादा कमाते हैं। वो बहुत खेलता रहता था, उसके दोस्त बहुत थे खेलने वाले। वो LIC का एजेंट बन गया और जितने सारे दोस्त थे सबको उसने कस्टमर बना लिया। हुआ ये, वो 1.5 लाख रुपए कमाता था, वो MSc 50,000। तो हम ये कहना चाहते कभी कभी पढ़े लिखे भी पीछे रह जाते हैं अनपढ़ से, ये कहना चाहते हैं। लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए, जिनवाणी का अध्ययन करिए, जिनवाणी का ज्ञान करिए। और आज के दिन आचार्य आदि सागर महाराज जी का क्या है? दीक्षा दिवस, जिनकी परंपरा में हम सब चल रहे हैं। वो भी एक परंपरा है, उनका भी दीक्षा दिवस है, गुरुओं का उपकार है। उनका भी उपकार मानते हुए हम सभी जिनवाणी का अध्ययन जरूर करें, और कुछ करें या न करें थोड़ा सा जरूर अध्ययन करें। न जाने कौन से समय पर ये जिनवाणी काम आ जाए, और समय पे आए या ना आए, लेकिन अंत समय पे जरूर काम आ जाएगी। अंत समय पे जिनवाणी ही काम आएगी और कोई भी काम नहीं आएगी। इसलिए इसका अध्ययन जरूर करें और अपने सेल्स को धीरे 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 चार्ज करते जाएं। जब जिसने जितने ज़्यादा चार्ज कर लिए वो उतना ही पावरफुल है। जिसने जितने ज़्यादा चार्ज किए वो उतना ही पावरफुल है, उतना ही ज्ञानी है, उतना ही तत्व को जानने वाला है और उतना ही सबको समझाने वाला है। लेकिन जितने चार्ज नहीं किए, और डिस्चार्ज तो रोज हो रहे हैं। डिस्चार्ज कैसे होते हैं? तुम बढ़िया बढ़िया भोजन करो, अपने आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। संसार में लगिए, व्यापार में लगिए, भगवान का आपसे पूजन मत करिए, अपने आप डिस्चार्ज होते चले जाएंगे। और आप पाएंगे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धीरे धीरे डिस्चार्ज होते चले जाएंगे। जो आपकी कैपेसिटी 25 साल 20 साल की उम्र में थी, आज वो 50 साल की उम्र में वो कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब है आपका ज्ञान घटता हुआ है। आप हमसे बात करिए, वहां की बात करिए और यहाँ की बात करिए, वहां की क्षमता की बात करिए, यहाँ की क्षमता की बात करिए। क्षमता बढ़ती हुई है, घटती हुई नहीं है। भले ही उम्र 60 की हो, लेकिन नॉलेज इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं है। कैसे है? जैसे जैसे चार्ज करते जाओगे वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा। जिनवाणी का पान रोज करिए। आज शुद्ध पंचमी है, नियम लीजिए कि हमें आधा घंटे रोज जिनवाणी को पढ़ना है। कोई भी शास्त्र पढ़िए, कोई भी, पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, रत्नग्रंथ शावकाचार्य है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, अथवा और कोई ग्रंथ है। सबसे पहले आपको प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए पद्म पुराण, उसके बाद पढ़ना चाहिए हरिवंश पुराण। ये दो सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद आगे पढ़ने का प्रयास करें।
लोग पहले ही खोल के बैठ जाते हैं समय सार, कोई सार समझ में नहीं आता उन्हें, क्योंकि उनके पास करना नियोग है नहीं, करना नियोग में जीरो है। ये तो वैसा ही है, हमारे आचार्य श्री कहते थे पहले भोजन बनाओ फिर भोजन खाओ, उसमें स्वाद डालो, फिर भोजन खाओ, बाद में इलायची खाओ। तो आचार्य महाराज हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भोजन बनाओ माने प्रथमान योग, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पहले भोजन तैयार करो, मटेरियल एकत्र करो, तैयार करो, बनाओ, और बना करके प्रथमम कर्णम, फिर उसमें स्वाद डालो, कर्णम, फिर चरणम, फिर भोजन करो, फिर तुम्हारा पेट भर जाए, द्रव्यम, फिर इलायची खाओ तो स्वाद आएगा। इलायची भरे पेट में खाई जाती है, तुमने खाया तो कुछ है नहीं। भोजन बना नहीं पाए, भोजन खा नहीं पाए और गए सीधे इलायची खा ली तो स्वाद नहीं आएगा, पेट में चली जाएगी। इसलिए पहले प्रथमान योग, फिर करणान योग, फिर चरणान योग, फिर आचरण करिए। पहले पढ़िए, करणान योग समझिए, परिणामों को समझिए, फिर आचरण करिए, संयम धारण करिए, फिर इलायची खाइए तो स्वाद आएगा, आनंद आएगा, तुम्हारे मुंह से खुशबू आएगी। और तुमने खाली पेट में इलायची खा ली तो पड़ोसी तुम्हें क्या बताएगा, पेट तो भरा नहीं, पान खाने पहुंच गए। पहले पेट भरो, फिर पान खाओ, फिर इलायची खाओ तो आनंद आएगा। ऐसे ही पहले प्रथमान योग पढ़िए, फिर चरणान योग पढ़िए, करणान योग पढ़िए, और फिर जाकर के द्रव्यान योग पढ़िए तो तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा, समझ में आएगा, समय सार समझ में आएगा, वरना समय निकल जाएगा और सार समझ में नहीं आएगा। समय निकल जाएगा और सार समझ में नहीं आएगा, और समय सार सामने होगा लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए हम जिनवाणी का पान करें, अध्ययन करें, रोज करें, नियम करें कि हम ये पढ़ें। अपने घर में एक शास्त्र जरूर रखें, सबके घर में है कि नहीं, तो होना चाहिए, सबके घर में शास्त्र जरूर होना चाहिए। और सवेरे उठ के जब भी फुर्सत मिली पढ़ें, अध्ययन करें, और अध्ययन करोगे तो धीरे धीरे सेल्स चार्ज होते जाएंगे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारा ज्ञान एक दिन द्वादशांग की ओर बढ़ता हुआ केवल ज्ञान तक पहुँचेगा। यही जिनवाणी को पढ़ने का सार है। और हमारी वाणी अच्छी होगी, हमारा व्यक्तित्व बढ़िया होगा, हमारा चारित्र बढ़िया होगा, संयम बढ़िया होगा, सब अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए जिनवाणी का पान अवश्य करें। और सेल्स चार्ज कैसे होते हैं, फास्ट कैसे होते हैं, मीडियम कैसे होते हैं, स्लो कैसे होते हैं, कल आइए, आज नहीं। आज तो समय हो गया है और बताने में ज़रा समय लगता, इसलिए हमने आज नहीं बताया क्योंकि समय हो चुका था। कल आइए, कल बताते हैं सेल्स चार्ज कैसे होते हैं। सेल्स आपके अंदर है। 23 अरब कहाँ है? 23 अरब पुरुषों में, 19 अरब महिलाओं में। इसलिए पुरुषों को द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है, महिलाओं को 11 अंक से ज़्यादा नहीं हो सकता। भले ही पुरुषों में ज्ञान ज़्यादा है लेकिन समझदारी तो महिलाओं में ज़्यादा है, महिलाओं में ज़्यादा है। इसीलिए वो दूसरी जगह जा कर के निभ जाती हैं। पुरुष कहाँ निभता है, वो तो ससुराल जाता है तो अगड़ा अगड़ा जाता है और अगड़ के ही चला आता है, 1000 में निपट जाता है। इसलिए
इसलिए नॉलेज के साथ समझदारी भी हो। दूसरा एक चिंतन और दे रहा हूं, अगर पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाएं, अगर पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाएं, तो वो बहुत जल्दी मुनि बन जाए, विनम्रता आ जाएगी, बहुत जल्दी मुनि बन जाए, उनके अंदर केवल ज्ञान पाने की क्षमता जल्दी आ जाए। और महिलाओं में पुरुषों के लक्षण आ जाए तो संयम आ जाएगी, तो वे यार का बन जाए। महिलाओं में पुरुषों की और पुरुषों में महिलाओं के, वे ही लोग महाराज बनते हैं जिन पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आते हैं, और जिन महिलाओं में पुरुषों के लक्षण आते हैं वे ही घर छोड़ करके बाहर निकल आते हैं। हर कोई नहीं निकलता, इसलिए हर बात समझिए और कल कैसे चार्ज होते हैं ये बात जानिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की। कल के पुण्यार्जक परिवार श्रीमती अनुपमा राजेंद्र जी जैन कल समय पर उपस्थित होकर के जो प्रतिदिन का पुण्यार्जन हम कर रहे हैं, पाठ प्रसारण और शास्त्र भेंट का वह करेंगे। मंदिर से कौन है? हाँ, आदिनाथ